क्यों भूल जाते हैं? बचपन तो खेल कूद में निकाल दिया, जवान हो गए, घर वालों ने शादी कर दी है, विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, अब तो उसकी मोह ममता में फंसे। लेकिन ये ध्यान नहीं है कि मैंने भगवान से कहा है कि तेरा भजन करूंगा। प्यारे श्रोताओं, क्योंकि भगवान का भजन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर भगवान का भजन अगर धीरे धीरे करते रहेंगे तो हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में आने के बाद हमें पता नहीं कौन कौन से कर्म करने चाहिए जिससे मेरा नाम रोशन हो। क्योंकि आने के बाद जाना सबको है, लेकिन जाना कोई चाहता नहीं है। पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। अब उठा तो दिया है, जानते हैं कि सबको मरना है इसलिए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं भगवान, अरे हमें तो लड़का की शादी कर पाई, नाती और देख लें, नाती के बाद पंथी देख लें, पंथी के बाद संती देख लें, यानी मरना नहीं कोई चाहता है। लेकिन परीक्षित जी, भगवान ने बहुत अच्छा तो ये कर दिया है जो मौत बिना पूछे बताए सबके पीछे दे दी। अगर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार मरे ना तो कभी जिंदगी में मरे नहीं। क्योंकि इतने दिल में अरमान होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तुमने ऐसा देखा होगा कि जिसके पैर नहीं है, और जब पैर नहीं है, जब वो पैर वाले को देखता है तो क्या सोचता है, अगर मेरे भी पैर होते ना तो मैं इसी की तरह ठीक से चलता। अब पैर वाला सोच रहा है भगवान मेरे घर में कैसे भी साइकिल आ जाए ना तो मैं साइकिल पर चलूं। साइकिल जब खरीद ली है, अब दूसरे को देखता है तो अब कहता है प्रभु अब कैसे भी घर में मोटरसाइकिल आ जाए। और मोटरसाइकिल भी जब खरीद ली, अब सोच रहे हैं भगवान कैसे भी 4 पहिया की गाड़ी आ जाए। गाड़ी भी खरीद ली, उसके बाद सोच रहे भगवान एक बस और निकाल के बरथना वाली रोड पर छोड़ दें। और बसऊ खरीद ली, अब फिर सोच रहे भगवान अब ज्यादा नहीं, मुलायम सिंह के दाएं हेलीकॉप्टर में और बैठ लेते एक बार है। तो सारे जीवन भर केवल अपने शरीर को सजाने में लगे रहते, शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी शरीर सज नहीं पाता है और तब तक छोड़ के चले जाते हैं। इतना पैसा कमाओ, कभी इस चक्कर में नहीं रहो कि ज्यादा कमा लो। क्योंकि अगर तुम ज्यादा कमा के रख जाओगे, पता नहीं है संतान कैसी निकल जाए, सब बर्बाद कर देगी। उतना कमाओ जो खुद का पेट भरते रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। इतना कमाओ जो स्वयं भी दाल रोटी चलती रहे, और अपने पुत्र के लिए। ऐसा नहीं सोचो कि नाती पंती संती सबके लिए कमाए कि तुम ही रख जाओ। क्योंकि जब बच्चे के ऊपर थोड़ा भार रहेगा, वजन रहेगा, तो उसे ये चिंता होगी कि घर में पैसा नहीं है और हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल खाएंगे क्या। और जब ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा रखा है तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, फिर उजाड़ने में लगे। इसलिए आना जाना ये सब जिंदगी के जाल हैं। जो भी आया है उसे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना है। प्यारे भगवत श्रोताओं, इसीलिए कहा गया है जब इस शरीर को छोड़ के जाओगे ना तो कोई साथ जाने वाला नहीं है, और जितना भी पैसा कमा लोगे वो भी साथ में नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा। केवल साथ जाने वाला एक हरि का नाम है, हरि का भजन है। जीवन में सच्चा सदमार्ग बताने वाला, दिखाने वाला यदि कोई है तो वो है केवल परमात्मा। इसीलिए हम यदि किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। एक बात और बता दूं, इस संसार में भले ही तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हारे लिए अगर जमीन में वो कांटे डाल रहा है
फिर भी तुम्हें उसके लिए कांटे नहीं डालने बल्कि फूल डालने हैं। क्यों? अगर उसने तो जमीन में कांटे डाले और तुम भी कांटे डालोगे ना तो पूरे संसार में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। तो हम मानवों का कर्तव्य ही क्या रहा है? असली इंसान वो होता है जो पराया दर्द अपनाता है। लिखा है किसी कवि ने, कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसानी कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसानी कहते हैं। जो मिले योरी बाटी कर खाए उसे इंसानी कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसानी कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसानी कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसानी कहते हैं। लिखा है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सच्चा व्यक्ति, सच्चा मानव वही होता है जो दूसरे व्यक्ति का दुख और सुख में साथ देता है। क्योंकि एक बात और याद रखना प्यारे, जब इस संसार में कोई अपना अपने को ठुकराता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। एक समय की बात है कि एक लोहार और एक सुनार की बिल्कुल आसपास में दुकानें, और सुनार ने जब लोहे से सोने को गर्म किया है और लोहे से काटा है तो सोना थोड़ा उटक करके और जाकर के लोहार के पास गिरा है। सोना रो रहा है
तो लोहार ने पूछा है भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे अग्नि में गर्म किया जा रहा है और गर्म करके तुम्हारी बिरादरी का जो लोहा है वो हमें काट रहा है। जब ये कहा है सोना ने कि तुम्हारी बिरादरी का जो लोहा है वो हमें काट रहा है, अब लोहा जो था वो और जोर से रोने लगा। लोहा क्यों रोने लगा भैया? सोना कोई बात नहीं, लोहा मेरी बिरादरी का तुम्हें काट रहा है, तुम्हें इतना कष्ट नहीं, कष्ट तो हमें है क्योंकि हम लोहा हैं और लोहे से ही हमें काटा जाता है। तो याद रखना जब अपना अपने को ठुकराता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। लिखा है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था और किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। प्यारे श्रोताओं, भगवान की कथा से हमें बड़ी सीख मिलती है। संसार में आने के बाद हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, क्या क्या सद्मार्ग करने चाहिए जिससे हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भाव से एक भगवान का कीर्तन और उसके बाद भगवान की आगे कथा। अरे सोने मुरली की तान बेन मो पेरो न जाए श्याम बजाए गए बांसुरिया। सोने मुरली की तान बेन मो पेरो न जाए श्याम बजाए गए बांसुरिया। सब लोग बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथों से ताली बजाती हुई। कल का दिन और केवल बचा है, कल के बाद नहीं कहूंगी ताली बजाओ। बड़े भाव से हाथ है ना इनका तो खूब ऊंचे ऊंचे उठा के और ऊपर उठा के। मोए कछु न सुहाई दीदी दिला लगो समरिया मोए कछु न सुहाई दीदी दिला लगो समरिया से।
ऐसी राक्षसी को भेजा, अकासुर बकासुर दैत्यों को भेजा। भगवान ने सारे दैत्यों का वध किया है। भगवान ने माखन चोरी लीला की है। भगवान ने उखल बंधन की लीला की है। उसके बाद बाबा नंद ने गोकुल को छोड़ करके और पुनः वृंदावन में वास किया है। प्यारे भगवत श्रोताओं, जब वृंदावन में वास किया है बाबा नंद ने, तो कंसराज को भी ये भी पता चल गया है वो कन्हैया मारा नहीं गया है, बल्कि गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में पहुंच गया है। तो कंस ने, नारद बाबा ने कहा था ऐसा करो, पत्र में लिख दो हमें 2 छपलिया नील कमल के फूल कालीदेह से चाहिए। यदि फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। पत्र लिख करके बाबा नंद के लिए भेज दिया है। बाबा नंद ने पत्र को देखा है, आंखों से रो रहे हैं बैठे बैठे। मैया यशोदा आई है। यशोदा ने भी देखा है तो यशोदा की भी आंखों में आंसू। भगवान कन्हैया आ जाते हैं, मैया हमें माखन रोटी दे दो, भूख लगी। मैया माखन रोटी को तो लेकर के आई है, लेकिन मैया ने कहा है लाला आज इस माखन रोटी को खा लो, लेकिन आज के बाद दोबारा इस माखन रोटी से भेंट होने वाली नहीं है। भगवान बोले मैया ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो हमें आज से माखन रोटी की भेंट नहीं होगी। मैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। जवाब दिया है कन्हैया, तेरे मामा कंस ने ये पत्र भेजा है और जिस पत्र में लिखा है 2 छपलिया नील कमल के फूल मंगवाए हैं, काली देह से फूल मंगवाए। यदि तू काली देह में फूल लेने के लिए जाएगा तो काली देह में कालिया नाग रहता है, वो डस लेगा, और फूल लेने नहीं जाएगा तो सारे यादवों को पकड़ करके जेल में डाल देगा। भगवान कन्हैया बोले मैया अरे चिंता न कर, वो हमें जेल की धमकी नहीं दे। जेल मेरे लिए जेल नहीं, सत्याग्रह मंदिर है माँ। अरे तू क्यों परेशान है? जब तक तेरा कन्हैया है तुझे चिंता करने की बात नहीं माँ। अगर तेरी आज्ञा हो ना, कि यदि तेरी आज्ञा हो मैया, ब्रह्मांड के मैं हिलाए डालूं और सूरज चांद को निकल जाए यदि तेरी आज्ञा हो मैया, ब्रह्मांड के मैं हिलाए डालूं और सूरज चांद को निकल जाए या यम को खाक मिलाए डालूं। अरे क्रोध आएगा क्या बनवारी का, चलती पवन अरे धरती हिल गई, अंबर हिल गो, नीचे से सगए दहलाए। ओ बनसी के बजैया श्यामा, लीला समझ ना पाई।
कन्हैया बोले मैया अरे क्या कह रही है, तेरी आज्ञा हो मैया, ब्रह्मांड कवे हिला डालूं, सूरज चांद को निकल जाए या यम को खाक मिला डालूं। माँ अरे जब तक तेरा कन्हैया है ना तब तक तेरी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकता। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने मैया से कहा मैया तू चिंता मत कर, अरे कन्हैया के जीते जी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को धैर्य धारण कराया है और भगवान कन्हैया अब तो काली देह पर गेंद का खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर वहां से चले हैं और सब ग्वालों के पास पहुंचे हैं। दामा मनसुका छदामी सबको बुलाया है। भगवान ने दामा से कहा ओ दामा चलो आज गेंद का खेल खेलने चलेंगे, काली देह पर चलना है। दामा बोला बिल्कुल चलना है। दामा ने जवाब दिया भैया चलेंगे तो, लेकिन गेंद तो ले आ पहले। भगवान कन्हैया बोले दामा अरे मेरे पास गेंद नहीं है, अगर तेरे पास गेंद हो ना तो तू गेंद लेकर के आ। दामा बोला गेंद तो मेरे पास है लेकिन हम तुम्हें देंगे नहीं। प्यारे भगवत श्रोताओं, तो भगवान कन्हैया बुलाया है। दामा से कहा है कि तू अपनी गेंद ले आए। दामा बोला मैं गेंद नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? कि मैं गेंद इसलिए नहीं लाऊंगा कि अगर मेरी गेंद खो गई फिर क्या होगा। तो कन्हैया बोले तो तेरी गेंद खो जाएगी, तू एक के बदले दो गेंद ले लेना। बोले नहीं मैं अपनी गेंद नहीं लाऊंगा, अगर मेरी गेंद खो गई तो हमें यही गेंद चाहिए। भगवान बोले बिल्कुल सर्री है का बात, अरे तेरी एक गेंद खो जाए तो एक के बदले दो ले लिए, दो के बदले चार ले लिए। दामा बोला कन्हैया अगर मनसुका पे गेंद खो गई फिर भी तुम्हें देनी पड़ेगी, छदामी पर खो गई फिर भी तुम्हें देनी पड़ेगी, और तुम पर खो गई तो फिर भी तुम्हें देनी पड़ेगी, और गेंद मेरी हमें यही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है तो गेंद तो लाओ। दामा गेंद को ले आया और सब ग्वाल वाल भगवान कन्हैया गेंद को लेकर काली देह पर गेंद का खेल खेलने के लिए चल पड़े हैं। दामा एक गीत गाता हुआ जा रहा है कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चल खेल
भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के और काली देह के पास पहुंच जाते हैं। भगवान ने सब ग्वालों से कहा भैया अब हमें गेंद का खेल खेलना है, लेकिन ऐसा करो मैं अपना मुंह करूंगा काली देह की तरफ और तुम अपनी पीठ करना काली देह की तरफ, क्योंकि भगवान कन्हैया उस काली देह में जाना चाहते थे। तो भगवान ने सब ग्वाल वालों की पीठ करवाई और स्वयं अपना मुंह काली देह की तरफ कर लिया है और गेंद का खेल खेलना शुरू कर दिया है। गेंद का खेल खेल रहे हैं। अब भगवान कन्हैया जब गेंद को फेंकते हैं तो सारे ग्वाल वाल उस गेंद को पकड़ते हैं, और जब ग्वाल वाल फेंकते हैं तो भगवान कन्हैया पकड़ते हैं। लेकिन हुआ क्या, गेंद को खेलते खेलते भगवान ने कन्हैया ऐसी गेंद ली है और ऐसा टोल मारा है जो गेंद जाकर के काली देह में गिर पड़ी है। काली देह में जैसे ही गेंद गिरी है, दामा भाग करके आया, कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। कन्हैया अरे मेरी गेंद चाहिए, तुमने कहा था कि गेंद किसी पर खो जाए गेंद तुम पर ही लगेगी, पीतांबर पकड़ लिया है, मेरी गेंद दो। भगवान बोले दामा पहले मेरा पीतांबर छोड़, उसके बाद तेरी गेंद देंगे। दामा कुछ मसले पर क्यों विश्व उखाड़ी देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पथ पर पीतांबर फाड़ी देता है। भगवान बोले दामा पहले मेरी कमर छोड़ फिर तेरी गेंद दूंगा। मेरी कमर को छोड़ दे और दामा, वरना अब मेरी बारी है। यदि एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म हो दम तमाचा लगेगा। तो दामा ने कहा तुम एक तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। दधी माखन तुमने खायो है तो छाचा हमें भी। जवाब दिया तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। दधी माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी। अरे एक तमाचा मारोगे, इतने बड़े बलधारी हो बलशाली हो तो जाओ, तुम्हारी मैया कोने में बैठी रो रही है कंस के डर के मारे। इतने बड़े बलधारी हो तो मेरी गेंद ला के दो। और कंस ने 2 छपलिया नील कमल के फूल मंगवाई, उन्हें ला कर दो। भगवान ने जैसे ही कंस की धौंस सुनी है, जवाब दिया है क्या कह रहे हो, कंस की धौंस हमें दे रहे हो। अरे उस कंस की धौंस मत दो, मैं उस कंस को तुम्हारे ही सामने मजा चखाऊंगा। भगवान कन्हैया ने झटका दिया है और झटका दे करके अपनी कमर और पीतांबर को छुड़ाया और भगवान एक वृक्ष था उसी पर चढ़ जाते हैं। वृक्ष पर चढ़ने के बाद काली देह में भगवान कूद पड़े। कि कूदे यमुना में कन्हैया लेकिन मोरगी
भगवान कन्हैया श्रोता बंधुओं जब काली देह में कूदे हैं, काली देह में जब नीचे गए हैं तो क्या देखा है कि कालिया नांग जो है वो सो रहा है और नागिनियां जाग रही हैं। इधर ग्वाल बाल जब भगवान कन्हैया काली देह में कूदे तो सब ग्वाल बाल रोते हुए मैया यशोदा के पास आए। मैया, अरे दामा की गेंद काली देह में गिर पड़ी। तो दामा ने कन्हैया को बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत बड़ी धौंसें दी हैं कि अगर इतने बड़े बलधारी हो, बलशाली हो, तो कंस के लिए 2 चपलिया फूल भेजा, मेरी गेंद दो। भगवान कन्हैया काली देह में कूद पड़ी। प्यारी भगवत श्रोताओं, मैया यशोदा ने जिस समय सुना है तो मैया यशोदा, बाबा नंद, सब गोपी ग्वाल रोते बिलखते हुए और काली देह के पास में आ जाते हैं। काली देह के पास जब आए हैं तो मैया यशोदा काली देह के पास बैठी बैठी रो रही है, क्योंकि मैंने कहा था कन्हैया काली देह के पास नहीं जाना, काली देह में कालिया नाग रहता है, वो डस लेगा। तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और इस काली देह में कूद पड़े हो। प्यारी भगवत श्रोताओं, मैया यशोदा, बाबा नंद सब बैठे बैठे रो रहे हैं। इधर भगवान काली देह में गए तो कालिया नाग सो रहा है और सारी नागिनियां जो हैं वो जाग रही। दूर से देखा है कि किसी का छोटा सा बालक आ रहा है तो नागिनी आपस में बातें करने लगी है। बहना, अरे ये छोटा सा बालक किसी का धोखे से इस जल में अंदर घुस आया है, इसे वापस कर दो, क्योंकि अभी तो महाराज सो रहे हैं, यदि जाग जाएंगे तो इसे डस लेंगे। नागिनियों ने भगवान कन्हैया पास में पहुंचे। नागिनियों ने कहा है कि ऐसा करो बेटा, अरे लौट जाओ, अभी महाराज सो रहे हैं, नहीं तो तुम्हें डस लेंगे। भगवान कन्हैया बोले, हम ऐसे वापस नहीं लौटेंगे। क्यों नहीं लौटोगे? मैं इसलिए नहीं लौटूंगा, मुझे तुम्हारे पति से मिलना है। तुम्हारे पति से मिलना है? नागिनियों ने समझाया है, क्या कह रहे हो, लौट जाओ नहीं तो डस लेंगे। भगवान कन्हैया बोले, जगा दो अपने पति को। अरे हमें बहुत देर हो रही है, नहीं जगाओगी ना तो मैं स्वयं जा कर के जगा लूंगा। भगवान बोले हैं, सुनो, बोले हैं भगवान कि तू काए नागा जगा बैरी मोए पल पल भारी, काए नाग जगा बैरी मोए पल पल भारी। तू काए नागा जगा बैरी मोए पल पल भारी। तू ना जगावे तो हमें जगा ले, तू ना जगावे तो हमें जगा ले। और काए बिरथा समय गमा बैरी मोए पल पल भारी। तू काहे नाग जगा बैरी मोए पल पल भारी, काहे नाग जगा बैरी मोए पल पल भारी। जवाब दिया, जगा दो अपने पति को, हमें तुम्हारे पति से ही मिलना है। नागिनियों ने बहुत बार समझाया लेकिन भगवान कन्हैया नहीं माने। बोली, जगा दो, अगर नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जाकर जगा लूंगा। भगवान कन्हैया जहाँ कालिया नाग सो रहा है, श्रोताओं,
भगवान कन्हैया वहीं कालिया नाग के पास में पहुंच जाते हैं। तो भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास में पहुंचे और कालिया नाग जो सो रहा था, कालिया नाग की भगवान ने पहले जाकर के पूंछ पर जैसे ही पैर रखा है, कालिया नाग जागा है और जागने के बाद भगवान कन्हैया के शरीर से लिपटने लगा है। जैसे ही भगवान के शरीर से लिपटा है कालिया नाग, तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा कि ये तो मेरे ही शरीर से लिपट गया, भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया है और बढ़ाना शुरू कर दिया। कालिया नाग जो था बीच से चटकने लगा है। जैसे ही चटका है कालिया नाग तो भगवान को छोड़ के दूर भागा। भगवान ने वैसे ही कालिया नाग को नाथ लिया। बोल गोविंद भगवान की। कि घबरा कर काली दूरी हुआ, तब मनमोहन ने हाथ किया। झटका से नथनी पिचका दीवा काली नाग को घबरा कर काली दूर हुआ, घबरा कर काली दूर हुआ, तब मनमोहन ने हाथ दिया। झटका से नथनी पिचकारी बा काली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को जैसे ही नाथा है तो नागनियों ने जैसे ही देखा है कि ये क्या हो गया, सारी नागनियां खड़ी हो गई भगवान के चरणों में। इधर धीरे धीरे भगवान अनेकों बाल लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन सवेरा हुआ है और जैसे ही सवेरा हुआ तो मैया यशोदा जो थी, मैया यशोदा ने स्नान ध्यान बनाया है, अपने सर पर जूड़े को बनाया है और जूड़े को बनाने के बाद मैया घर में मीठे मीठे पकवान बना रही है। परीक्षित जी, एक बात और बताऊं कि जिस दिन पत्नी सुबह स्नान बना करके सर पे जूड़ा लगा करके भोजन बनाए, समझ लो आज घर में कोई प्रथा है। क्योंकि माताओं में प्रथाएं ज्यादा चलती हैं। कई प्रथा एक बार चली थी कि नानी अपने नाती को दूध पिलाए। एक प्रथा चली थी कि माताएं बहनें अपनी बहन को जलेबी खिलाएं, फिर बहन साड़ी लिए तो साड़ी के चक्कर में सबने जलेबी खवाएं। एक प्रथा और चली थी कि माताएं सड़कें पूजती थी। कितनी लोगों ने पूजी है? ईमानदारी साथ उठा के बताना। जइयो ना का उधर चक्कर में बनी रहो, उधर से ट्रक वालों आए ऊपर से चढ़ाए जाए। अब एक नई प्रथा और चल रही इस टाइम। कौन सी? कि संकटिया महारानी जत बहुत बड़ी प्रथा है। माताओं की संकटिया महारानी जाई दिन बर्फी खाए को मन चले ताई दिन जाओ और दो चार पड़ोसन को न्योते आओ और मंगाए ले और चपका खाए ले। खुद खाओ, पड़ोसन खिलाओ, लेकिन पति को बिल्कुल ना दिखाओ। अच्छा, ऐसी भी पूजा होने लगी है जो पति को न दिखाओ, बिना पति के पूजा हो जाए। क्योंकि कोई भी काम होता है, कोई भी पूजा पाठ होती है तो पति और पत्नी के जोड़े से होती है। लेकिन जय एक नई पूजा चली है कि पति तो जानो नहीं पाता, बिन्ने में मिठाई घर में एड़ दई।
अब माताओं की संकटिया महारानी और भैया तमाऊ बर्फी खाए को मन चले ताना तमाऊ संकटा महाराज खवाए दे। अब बिना को बर्फी को मन थोड़ी चले उनको ठेका को मन चले। एक जगह में कथा में थी तो वहां संकटिया महारानी जी संकटियां खवाई गई, तो मैंने ईमानदारी से कभी जिंदगी में नहीं देखी कि कैसे खवाई जाती। तो जिनके हम घर पर रुके थे तो उनका भी निमंत्रण आया, तो उनने कहा हम अभी आ रहे हैं तुम रहना यहाँ। तो मैंने कही कहाँ जा रही हो, बोली संकटियाँ खबी। तो मैंने कही ऐसो करो आंटी, सुनी तो हमने बहुत बार हैं संकटियाँ खाई जाती लेकिन देखी कब नहीं कैसे खाई जाती। तो हमने कही हमें उलवाए चलो अपने संग। तो मैंने कही चलो जो पड़ोस वालों ही घर है चलो बिहार लौटे 2 मिनट। तो हम गए संगे। अब उन पे सब माताएं माताएं बैठी, न कोई लड़का न बच्चा न कोई पति न कोई आदमी, केवल माताएं बहनें बैठी। और संकटिया महारानी के लिए नए नए कपड़ा पहने नए नए श्रृंगार पहने जा रहे और पूजा करने लगी। हम दूर बैठी, हमें नहीं शामिल करो, हम तो केवल देख रहे का हो रहो। अब जब पूजा करने लगी, पूजा करती जा रही है, एक गीत गा रही, कौन सा कि विपत्ति पड़ी तब जानी संकट महारानी, विपत्ति पड़ी तब जानी संकट महारानी। विपत्ति पड़ी तब जानी संकट महारानी, कहा गाय रही विपत्ति पड़ी तब जानी संकट महारानी। और भलो से मैंने तो सीख पाऊ, आगे कुछ नहीं पता। जने का कौन कौन सी कथाएं पढ़ी गई और कौन कौन से गीत गए हमें जुई दिमाग पे चढ़ पाओ। तो प्रथाएं ज्यादा चलती हैं। एक बार एक प्रथा जे और चली थी कि सब माताएं अपने पति की चांद में दूधे जूता लगाएं तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। किन्ने किन्ने लगाई, लगाए नहीं कहूँ और लगाए हुए तो सब हम बेइज्जती थोड़ी करनी है, समझदार हैं सब। और अच्छा तो ऐसा करो, माताएं नहीं बताएं, भैया ईमानदारी से बताएं किन किन की चांद पूजी गई थी। हाथ उठाए के बताओ जी। अब ढोलक वालो जाके तो पूजी एक बार, और जो चिमटू वाली। तो प्रथा चली थी कि माताएं अपने पति की चांद में दूधे जूता लगाएं तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। तो सब माताओं ने अपने अपने पति की चांद पूज ली। एक फौजी की फौजन रहे, तो फौजी सब नौकरी पे रहे। अब बिन ने सोची है कि भगवान सब संग की सहेलियों ने अपने अपने पति की चांद पूज ली, हमारे होते तो 2 अमाउंट ठोंक ली थी। तो उनने फोन करो कैसो करो आ जाओ, अब बहुत दिन हो गए। तो उनने कही चलो आ जाए, छुट्टी तो मिल जाए। उनने छुट्टी ली और छुट्टी लेके ट्रेन में बैठी और घर पे आई। शाम को घर पे आए पाए, एक रात के जगह जगाए सो आए के भोजन वोजन करो है, खाना पीना खाए के बोले अब मेरे बिस्तर लगाओ, हमें तो नींद लगी है। सो पत्नी ने बिस्तर लगाए दो और वे बिस्तर पे लेट के सोने लगे। अब वे तो सोए रही हैं लेकिन पत्नी ना सोई। अब वे काय को सोएंगी, वे तो यही सोच रही जैसे ही जी सो में वैसे ही हम चांद पूजे। तो पति सोए, अब पत्नी नहीं सोई। अब वे जो सोच रही जैसे ही घुड़कन लगे कस के नींद में हो जाए, सोई हम 2 जूता ठोक दे। तो पति सोने लगे, जैसे ही कस के नींद में ज्यादा नींद में भय, तो पत्नी ने जूता उठाओ धीरे से 1 लगाओ। सो पति जग गए, बोले का है? बोले कछ नहीं सो जाओ चुपचाप। ऐसा लग रहा हुआ ट्रेन में बैठ गया है कि अब धपक धपक हो रही है। सुबह फिर सोए गए, उन्हें कहाँ पता है
अब पत्नी सोचने लगी एक तो पूछ लो है भगवान एक और रहेगो। वे दोबारा जैसे ही फिर सोए तो उनने एक जूता फिर उठाओ और उनकी जैसे ही चांदे मार उनने वही पकड़ लो और उनने हाथ में जूता। बोले कहे जो बता, कह रही थी बड़े दिनन से आए नहीं, बहुत ज्यादा सोते आ रही, जू कौन सो प्रेम तू जाए के लिए बोला हुआ जूता क्या जी। अब फौजी को तो तुम जानते ही हो थोड़े दिमाग से खिसके भाई होते हैं, अगर होए तो बुरा न माने। तो फौजी साहब उठे, उनने उठाई राइफल एक दई सो बेडरी मो भाई। अब पति की उम्र तो बहुत बड़ी हो गई, उनकी उम्र मिट्टी में मिल गई। तासो ऐसी प्रथाएं न करो, जो पति कहें वो मानो। पति पत्नी के जब विचार एक से होते हैं तभी घर चलता है। क्योंकि एक बात और बताएं कि एक किसान भैया थे और इनकी पत्नी थी। ये पत्नी जो थी ये बहुत बड़ी पुजारिन थी, ये पूजा करने जाती थी और पति खेतों पर हल चलाते थे। तो खेतों पर हल चलाने जाते थे पति। अब पत्नी तो ऐसी पूजा करती हैं, सुबह स्नान ध्यान बनाया और पूजा करने के लिए जाती हैं तो सवेरे से लेके 12 बजे तक इनकी घंटी बजर रहे थे। पूरे दिन पूजा होते, पति बेचारे जब खेत से लौट के आते हैं तो गुस्सा को पार न आए। बोले कहे जे बताओ तुम्हारी कौन सी पूजा है, जब पूजा तो हमें हरिहर को ले जाती है, पूरा दिन भूखे निकल जाते है, तुम खाना टाइम से नहीं बनाती। उन्ने बोली कोई बात नहीं, अब कल से हम जल्दी पूजा करें और जल्दी तुम्हारे लिए खाना बना दी। तो बोले ठीक। अब पति ने फिर हल लिया है और हल लेकर के बैल लेकर हल चलाने के लिए गए। अब पत्नी ने स्नान ध्यान बनाया और पूजा करने गई। गांव के बाहर एक मंदिर था, उसी मंदिर में पत्नी पूजा करने गई। अब पति ने सोचा ऐसा करें, आज हम हल चलाने नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि इसकी पूजा कैसी है, कौन सी पूजा करती है। उनने मंदिर के पीछे हल रख दो और वहीं बैल बांध दे और मंदिर के पीछे दुके खड़े। अब पत्नी मंदिर में भीतर घुस गई और घुस के पूजा करने लगी। और कैसी पूजा कर रहे हैं क्या, सोने सोने मैया नालिंदा, मर जाए सासू मेरी नंदा। सोने सोने मैया नालिंदा, मर जाए सासू मेरी नंदा। सोने सोने मैया नालंदा, मर जाए सासू मेरी नंदा। मंदिर में घुसी, घंटी बजाए रही, आरती कर रही, सुन सुने मैया नालंदा, मर जाए सासू मेरी नंद। और जैसे ही किसान भैया ने सुनो आए भगवान जाकी जे पूजा है, पूजा के चक्कर में हम तो भूखनों मरे जा रहे। अब बोले चलो ठीक है, पूजा तू कर रही है तो पूजा हम करेंगे, जब तोय मतलब नहीं तो हमें वो काम से मतलब नहीं। अब रोज वह पूजा करो करें। एक दिन घरे पहुंची, अब किसान भैया हल चलाने गए तो खेत से एक ऊंट कटारे की घास होती है, उस घास को लिया और उनने अपने आंगन में आए के गाड़ लो। अब बिन्ने कहिए कि पूजा जे कर रही है तो पूजा हम करें। अब सुबह स्नान ध्यान बनाया और स्नान बना करके अब बिन्ने आरती की थाली सजाई और आरती करने लगे। और कौन सी आरती कर रही के, सोने सोने मेरे ऊंट कटारो, मर जाए ससुर मेरो सारो। सोने सोने मेरो ऊंट कटारो, मर जाए ससुर मेरो सारो।
बेव पूजा कर रहे हैं, सुन सुन मेरो ऊँट कटारो मर जाए ससुर और सारू। अब पत्नी ने सोची हमें जे लग रहा है कि इनने मेरी पूजा देख ली। अब पत्नी बोली है तुम मेरे बाप को और मेरे भैया को मारो चाहते हो, चलो हम तुम्हें पीछे थोड़ी छोड़ेंगे। अब बिन्ने का बहानो बनाओ। दूसरा दिन हुआ, पति सवेरे सवेरे भैंसियन को सानी पानी कर रहे। अब बिन्ने जैसे ही बिस्तर से उठी तो खाना पीना कुछ नहीं बनाया, मूड पकड़ के बैठ गई। सो किसान भैया आए तो किसान भैया ने कहा कि आज तो तुमने खाना नहीं बनाओ। बोले खाना कहाँ बनाए, बहुत तेज मूडम पीड़ हो रही, सिर में दर्द हो रहा। बोले हाँ तो ऐसा करो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो दवाई ले आओ। कहीं ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, अरे खाना पीना जो काम काज को करे, तैयार हो चलो दवाई ले आए। अब बोली दवाई लेने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओ? दवाई लेने जा सो नहीं जाइए कि एक बार जब मेरी शादी ना भई थी तब पहले वो मेरे सिर में ऐसो ही दर्द भाव तो एक भगत जी के पास गए थे तो भगत जी ने हमसे जे कही थी कि अब दोबारा कबू जाके सर में दर्द फिर होए तो जाके पति अपने सर के बाल मुड़ाए लें और दाढ़ी मूछ मुड़ाए लें, पेट की पीर बंद हो जे। सो पति बोले जे कौन सी ज्यादा बड़ी बात, अरे बिना रुपया बिना दवाई के ठीक। सो बिन्ने कहा करो पे गए नाऊ के ढेगा और पूरी मूड़ के बाल मुड़वाए दे, दाढ़ी मूछ सब साफ। अब पत्नी सवेरा हुआ और भोजन बनाती जा रही और का गीत गाती जा रही बैठी बैठी कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूछ मुड़ाई, मैंने अपनी टेक निभाई और पति की मूछ मुड़ाई। और पति की मूछ मुड़ाई। क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी ये टेक निभाई और पति की मूछ। अब पति ने जैसे ही घर में आए कान में आवाज पड़ी, आए आए भगवान। का कह रही है अपनी ये टेक ने भाई और पति की मूछ मुड़ाई, जग पेटम पीर फिर कछुनाई, अति जन केवल मेरी दाढ़ी मूछ घुटवाए के चक्कर में काम करूं। अब बोले तो पति बोले तू परेशान मत हो, तेरे बदलो ना दे पाऊ तो फिर हमें छोड़। तो अब पति देव जो थे सवेरा ही सवेरा है, फटे कपड़ों को पहने और पैरों में चप्पल भी नहीं और सीधे खेतों से निकल के ससुराल पहुंचे। ससुराल में पहुंचे और जब ससुराल में पहुंचे तो सवेरे ही सवेरे सासू मैया ने देखो तो जवाब दी, लला आज तो तुम जूतू चप्पल नहीं पहने हो और तुम्हें ये दाढ़ी मूछ सब खत्म है और फटे कपड़ा पहने और नंगे पाए चले आए, कहाँ बात। सो लला ने जवाब दो, कहा बताएं अम्मा तुम्हारी बिटिया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। एक भगत के पास गए तो भगत ने जकइए कि इनके ससुराल वाले बिटिया के अम्मा दद्दा भैया भाभी बुआ फूफा सब सर के बाल और दाढ़ी मूछ घुटाए लें और जल्दी आ जाए तो बिटिया सही हो जाए। सो अम्मा बोली तो कोई बात नहीं लला, अरे दाढ़ी मूछ घुटाए वो हम अपने सर के बाल घुटाए दी तो ठीक है। अब तो दमाद ने कही अम्मा तो तुम ऐसो करो, सबने अपने अपने दाढ़ी मूछ, डुकरन ने दाढ़ी मूछ घुटाए डारे सर के बाल और जितनी बहुएं बेटियां उनने सब सर के बाल ही साफ कर दवाए और उनसे अब चले भाई। अब सबके दाढ़ी मूछ सर के बाल मुड़ गए और सब एक गाड़ी में भरे, ऐसे खरबूजा से लुढ़कत आए रहे, गाड़ी में भरे चले आए रहे और दमाद जी बोले
अम्मा ऐसो करो तुम लोग गाड़ी से रास्ता रास्ता हो के आओ और हम तो सीधे खेतन में जाए के पहुंच जाए रे, काहे पता नहीं बिटिया को का हो जाए। सुबह खेतन में सीधे भये और घरे जब पहुंचे तो पत्नी बैठी हैं और गीत गाती जा रही। कौन सा गीत गा रही? के मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूंछ मुड़ाई, मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूंछ मुड़ाई। बे बैठी बैठी गाय रही मैंने अपनी टेक निभाई और पति की मूंछ मुड़ाई। तोलो तोलो पति दरवाजे पे आए गए, बोले रुक जा रुक जा, ज्यादा अपने आप को कुछ समझ रही थी। देख पीछे सुन, पीछे देख लुगाई मुड़ियन की बराई से आई, पीछे देख लुगाई मुड़ियन की बराई आई। बे बैठी बैठी गाय रही है मैंने अपनी टेक निभाई पति की मूंछ मुड़ाई। तो लो पति आए गए, बोले रुक जा तू ज्यादा होशियार बन रही थी, ने पीछे देखो लुगाई और मुड़ियन की बरात। और जैसे ही पत्नी ने पीछे निगाह करी तो गाड़ी में अम्मा दद्दा सब खरूजा से लुढ़क। तुम्हें नहीं पता है बाबा, भूला भूलैया मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूला भूलैया मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूला भूलैया मैं दिया है भगवान कन्हैया ने बाबा। अरे आज से इंद्र का पूजन नहीं होगा, पूजन यदि होगा तो केवल गोवर्धन भगवान का। प्यारे भगवत श्रोताओं,
परीक्षित जी घर से पकवान बनवा के लाए। भगवान कन्हैया ने कहा है इंद्र का पूजन नहीं होगा, गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। सारे ब्रज में ये शोर कर दिया है कि आज इंद्र का नहीं बल्कि गिरिराज महाराज का पूजन होगा। सब ब्रज के ग्वाल बाल जो भी हैं, मैया यशोदा सब बड़े प्रसन्न हैं कि आज से गिरिराज भगवान का पूजन होगा। अब तो पूजा की तैयारियां होने लगी हैं। सबने अपने अपने मीठे मीठे पकवान बनाए हैं और पकवान बनाए हैं एक थाली में परोस लिए हैं और थाली में रख करके उन मीठे मीठे पकवानों को लेकर के गिरिराज भगवान की पूजा करने के लिए चले हैं। इधर इंद्र जो है, इंद्र ने जब ये सुना है कि आज से मेरा अपमान हो रहा है और गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है, तो इंद्र को ये अपमान सहन हुआ है। सबने अपने अपने भोग लिए हैं और भोग को लेकर के सब जाकर के गिरिराज भगवान की पूजा करने पहुंच जाते हैं। परीक्षित जी भोग लेकर के आ जाएं। सब गाते बजाते हुए गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मना। मैं तो रुचि रुचि भोगा, मैं तो रुचि रुचि भोगा बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो परीक्षित जी का कमरा ही में रह गई। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो।
उसके बाद जो भी माताएं भोग लगाएंगी, भोग लाई हैं वो आकर के लगा एक एक करके आ जाएं सभी लोग, एक एक करके आएंगे। और जो भोग लेकर के नहीं आई हैं तो जो यहाँ प्रसाद रखा है उसी से भोग लगाती जाएंगी। हे गिरधारी हे बने वाली मेरो मनोधर है प्रसाद रे करके भोग लगा जाना। शिवड़ी की बीर सुदामा के कंगन रुच रुच भोग लगाए, अरे हाँ रुच रुच भोग इतनी भीड़ नहीं लगाओ, एक एक करके मैंने कहा है। शिवरी की बीर सुदामा के कंगन रुच रुच भोग लगाए, कन्हैया रुच रुच भोग लगाए। आओ आओ प्रभु जी आओ प्रभु जी मेरा करके भोग लगा जाना। आराम से हे गिरधारी हे बने वाली मेरो मनोधरो है प्रसाद रे कोई आके भोग भोग लगाओ प्रभु जी मेरा लगा जाना। बोलिए गोवर्धन भगवान की। तो मैया यशोदा ने मन में विचार किया मेरे लाला की बड़ी नरम कलैया हैं, कहीं हाथों में लग न जाए। सब गोपी ग्वालों से मैया यशोदा कहने लगी तुम थोड़ी थोड़ी सहारा कर दो, थोड़ा थोड़ा अपना हाथ लगा दो जिससे ये पर्वत सदा रहे। बोली है मैया यशोदा नख पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो।
आज भगवान कन्हैया ने सबको ब्रज के उसी पर्वत के नीचे ले लिया है। यहाँ तक हुआ कि इंद्र ने जितनी बारिश की है गोवर्धन पर्वत से एक भी बूंद नीचे नहीं आई है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने इंद्र का अपमान करवाया है और गिरिराज भगवान की पूजा करवाई। इधर कंस ने जब देखा है कि इस कन्हैया की तो बाल लीलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, कंस फिर सभा में बैठा हुआ है, उदास अवस्था में बैठा। उस सभा में फिर से देव ऋषि नारद बाबा का आना हुआ है। अरे कंसराज, जब भी तेरे दरवाजे पर आते थे, तेरे दरबार में आते थे, बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन अब मैं तेरे दरवाजे पर जब भी आता हूं तेरा चेहरा ये मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। कंसराज, अरे तेरे तन में कोई बीमारी है या किसी शत्रु की तुझे कोई शंका है? अगर कोई शरीर में रोग है तो उसका इलाज करवा, किसी शत्रु की शंका है तो उस पर धावा बोल दो। कंसराज ने जवाब दिया है नारद मुनि, अरे क्या बताऊं, चिंता तो वही बात की है कि वही नंद बाबा के दो छोरे बलराम कृष्ण मेरे काल बताए गए थे। मैंने इन्हें मारने के लिए बड़े बड़े उपाय किए हैं। अकासुर बकासुर पूतना जैसी राक्षसी को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि तुम्हारा काल कैसा है। नारद बाबा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था 2 छपलिया नील कमल के फूल मंगवाओ, मंगवाए नहीं। बोले मैंने फूलों को भी मंगवा लिया है। उसने 2 छपलिया फूल ही नहीं बल्कि 2 फूल एक्स्ट्रा और भेजे। अरे हाँ, तो अब ऐसा करो, कंस के लिए पत्र लिख दो, कन्हैया के लिए कंसराज पत्र लिख दो और पत्र में लिख दो कि मेरे यहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन है, जिस आयोजन को देखने के लिए बलराम और कृष्ण को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बलराम और कृष्ण तुम्हारे यहाँ पर जब यज्ञ देखने के लिए आएंगे तो तुम जरूर ही बलराम और कृष्ण को अपने हाथों से मार डालोगे। कंस ने कहा है तो इधर पत्र लिखा है और पत्र लिख करके अक्रूर जी को बुलाया है और कंसराज ने कहा है चाचा अक्रूर से, चाचा इस पत्र को लेकर के जाओ और जाकर के वृंदावन में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा देना। नंद बाबा से कहना कि कंसराज के यहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन है, जिस आयोजन को देखने के लिए बलराम और कृष्ण को जाना बहुत जरूरी है। अक्रूर जी ने पत्र को लिया है, रथ पर सवार हुए हैं और रथ पर सवार होने के बाद वृंदावन के लिए चले आते हैं। वृंदावन में जाए जब आए हैं भगवत श्रोताओं, तो बाबा नंद के दरवाजे पर आए हैं, रथ को खड़ा कर दिया। नीचे आए हैं तो बाबा नंद ने आसन पर बिठाया है। आसन पर बिठाने के बाद भोजन पानी करवाया है। भोजन पानी करवाने के बाद पूछा है भैया कहाँ से आए और क्यों आए हो। एक बात और बता दूं परीक्षित महाराज कि दरवाजे पर कोई रिश्तेदार आए या कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उसे ये नहीं पूछना कि भैया कहाँ से आए और क्यों आए हो। पहले उसे भोजन पानी करवाओ, उसके बाद में पूछो, क्योंकि ना पता है शायद वो किसी दुख का मारा हो, कोई दुख का समाचार लेकर आया, बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हो और तुमने पूछ दिया भैया क्यों आए, उसने अपना तुम्हें दुख बता दिया, तुम भी रोने चिल्लाने में लग गए, वो तो बेचारा भूखा का भूखा ही रह गया। तो किसी को भी आए हुए अतिथि को सबसे पहले भोजन कराओ,
भोजन कराने के बाद शांत वातावरण में पूछो, भैया क्यों आई और कहाँ से आई हो? बाबा नंद ने कहा है, मैं मथुरा से आई हैं। कंस ने हमें ये पत्र देख करके भेजा है कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं जो बलराम और कृष्ण। कंस के यहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन है, जिस आयोजन को देखने के लिए बलराम और कृष्ण को जाना बहुत जरूरी है। भगवान कन्हैया खड़े हैं। बाबा नंद ने जैसे ही सुना है कि मेरे कृष्ण और बलराम मथुरा में जाएंगे, बाबा नंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हमें पता है जरूर ही उस कंस ने मेरे कृष्ण को मारने के लिए कोई उपाय सोचा है। बाबा नंद ने जवाब दिया है, मैं अपने कृष्ण और बलराम को मथुरा में नहीं भेजूंगा, मथुरा में मैं नहीं भेजूंगा। अब तो भगवान कन्हैया खड़े हैं। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना है कि बलराम और कृष्ण दोनों मथुरा के लिए जाएंगे, मैया यशोदा भगवान कन्हैया से बोली है, लाला अरे मुझे छोड़ करके तू मथुरा के लिए चला जाएगा, तेरी माँ तेरे बिना रो रो करके मर जाएगी, क्योंकि मेरा एक ही सहारा था और वो भी हमें छोड़ करके चला जाएगा। प्यारे भगवत श्रोताओं, मैया यशोदा वहां पर खड़ी खड़ी और बुरी तरीके से रो रही है। भगवान कन्हैया ने कहा है, माँ तू चिंता नहीं कर, मैं आज मामा के यहाँ जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। प्रेम की दीवानी गोपियां भी आ जाती हैं, भगवान के आगे रो रही हैं, कृष्ण अरे हमारा तुम्हारा वर्षों पुराना प्रेम, और आज मेरे प्रेम को ठुकरा करके मुझे छोड़ करके और तुम जा रहे हो, भला तुम्हारे बिना मैं रो रो करके मर जाऊंगी। राधा रोने लगी है, श्याम से बोली है, कि राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है।
राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। राधा रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की आग दिल में ये कैसी लगी है, दर्द राधा ये कहने लगी है, दर्द राधा ये लगी है, आज भगवान श्याम सुंदर चले ही ब्रज को छोड़, सब इधर रो रहे हैं और रोते हुए मैया रोती रोती भगवान कन्हैया के पास पहुंची। कृष्ण मेरा एक तू सहारा है और तू हमें छोड़ करके यदि चला गया ना तो तेरी मैया यशोदा रोकर मर जाएगी। आज मैया ने भगवान से कहा है, भगवान ने सबको धैर्य धारण कराया, अरे चिंता न करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा के यहाँ धनुष यज्ञ देखूंगा, परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। अब तो सब भगवान कन्हैया बलराम जी रथ पर सवार हुए हैं भगवत श्रोताओं, और रथ पर सवार होने के बाद आज वृंदावन को छोड़ करके और मथुरा के लिए कंस के यहाँ चल पड़े हैं। मार्ग में जब पहुंचे हैं तो एक रास्ते में यमुना नदी मिली है। क्रूर जी ने कहा चलो ऐसा करो स्नान बना ले। यमुना नदी में सब स्नान करने के लिए घुस जाते हैं। तो अक्रूर जी ने क्या देखा है कि जब अक्रूर जी जल में नीचे जाते हैं तो भगवान कन्हैया नीचे दिखाई देते हैं, और जब जल में ऊपर आते हैं तो भगवान ऊपर दिखाई देते हैं। अक्रूर जी ने समझ लिया है कि जरूर ये अंतर्यामी भगवान है, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्नान बनाया है और स्नान ध्यान बनाने के बाद वहां से भगवान कन्हैया रथ पर सवार हुए मथुरा में चले जाते हैं। इधर परसों का वादा करके आए हैं। सब गोपियां जो थी रो रही हैं, कह रही हैं, आपस में विचार कर रही है, बहना श्याम ने मेरे वादे को तोड़ दिया है, मेरा उनका वर्षों से प्रेम चला रहा, आज मेरे प्रेम को छोड़ करके चले गए, मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए हैं। कि दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, दिल के जो अरमान अधूरे रह गए। दिल पे जो अरमान
भगवान कन्हैया। धोबी शराब के नशे में मस्त होकर के कंस के वस्त्रों को धुलने आ रहा। भगवान कन्हैया ने देखा है तो कहा है तुम कौन हो और क्या करते हो? जवाब दिया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ? मैं कंस का धोबी हूँ, धोबी, और कपड़े धुलने का काम करता हूँ। कपड़े धुलने का? बोले हाँ। भगवान बोले तो क्या ये कपड़े हमें दे दोगे? बोले ये कंस के कपड़े हैं, तुम्हें नहीं देंगे। भगवान बोले हम भी कंस के मेहमान हैं। भगवान बोले ऐसा करो ये कपड़े हमें दे दो, हमें। धोबी शराब के नशे में मस्त रहे और भगवान से उल्टे सीधे वचन कहने लगा है। भगवान आगे बढ़े और धोबी के गाल पर तमाचा मारा है। धोबी मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा बकता है। मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर युगल। भगवान बोले धोबी अरे हमसे बराबर जवान लड़ा रहा है, तुझे नहीं पता है? मैं सीधी साधी बात करूं, मैं सीधी साधी बात करूं, तो उल्टे सीधे बकता है। मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर युगल। धोबी बोला है कन्हैया से, कन्हैया जी को नहीं, अरे ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, कंस का शासन है। ओ झोपड़ियों के बसने वाले, ओ झोपड़ियों के बसने वाले, मथुरा में सभी आई यहाँ चलन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जाती। भगवान आगे बढ़े, धोबी के गाल पर एक तमाचा दिया भगवान ने, धोबी का उद्धार किया। बोल गोविंद भगवान के। वहां से भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, वस्त्रों को लिया है, एक दर्जी मिला है, दर्जी से वस्त्रों को फिट करवाया है और वस्त्रों को फिट करवाने के बाद वस्त्रों को पहना और आगे बढ़े हैं तो देखा है कि उधर से एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री बहुत सुंदर चली आ रही है, जिसका कुरूप ही अलग था। भगवान ने जैसे ही देखा है, भगवान कन्हैया कहने लगे देवी हे सुंदरी तुम कौन हो और क्या करती हो? जिसका नाम है कुब्जा, जवाब दिया मेरा नाम है कुब्जा, मैं कंस की दासी हूँ, चंदन लगाती हूँ। बोले कंस की दासी हो, चंदन लगाती हो, तो क्या मेरे भी तिलक कर दोगी? दासी बोली क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है तिलक करना। तो भगवान ने कहा है कि ऐसा करो मेरे भी तिलक कर दो। तो भगवान कन्हैया के कुब्जा तिलक करने के लिए चली है तो कुब्जा भगवान कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी है, बड़ा ही कुरूप है। भगवान ने कुब्जा से कहा है कुब्जा कि सारे कुरूप को जोड़ जाए, जय ब्रह्मा जी ने सृजा था। थी 3 जगह से टेढ़ी बोर नाम ललिता।
भगवान ने जैसे ही थोड़ी सी हाथ लगाया है, पैर पर पैर रखा है, आज कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी बड़ी सुंदर हो जाती है। अब तो भगवान कन्हैया बलराम मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। कंस ने कहा है कि दरवाजे पर धनुष को रख दो, पहले धनुष को तोड़ेंगे बलराम और कृष्ण, उसके बाद महलों में आएंगे। धनुष को लगवा दिया गया है दरवाजे पर। भगवान कन्हैया बलराम भैया उस धनुष को उठाया, क्षण भर में उठा करके तोड़ के फेंक दिया है। कंस को पता चला है कि मेरा धनुष भी टूट गया। कंस ने कहा ऐसा करो, जाओ दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दो। हाथी को लगा दिया है, पहले हाथी को हटाएंगे, युद्ध करेंगे, उसके बाद महलों में अंदर आएंगे। प्यारे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया उस हाथी से युद्ध किया है। हाथी से युद्ध करने के बाद उस हाथी को भी परास्त कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। हाथी को भी परास्त किया है। हाथी को परास्त करने के बाद कंस को पता लगा है कि अब तो कुबलिया पीड़ हाथी का भी वध कर दिया है। शंख और चारूढ़ को भेज दिया है, जाओ पहले शंख और चारूढ़ से युद्ध करेंगे और युद्ध करने के बाद बलराम और कृष्ण मेरे महलों में आएंगे। शंख चारूढ़ जैसे ही आए हैं, अब तो शंख और चारूढ़ भगवान कन्हैया बलराम में युद्ध हो रहा है। अरे शंख और चारूढ़ पे लगा हाथ, श्याम सोरे जगत खिलाड़ी खिलवाड़ो गए खेल कुबलिया पीड़ हाथी का वध करने के बाद शंख चारूढ़ को भी परास्त कर दिया और भगवान कन्हैया सभा में अंदर आ गए हैं, जहां पर कंस राज गद्दी पर विराजमान है। और कंस कहां बना है और कंस को कौन मारेंगे? कौन मारेंगे? कंस को मारने वाले खड़े हो जाएं। सब अपने अपने मन से पहुंच जाओ हैं। जो कंस को मारे वो पहले मंच के पास आए। हम भी तो देखे कौन है कंस को मारने वाले बलवान। कोई बात नहीं। और ये बच्चे जो भी खड़े सबको इधर कर दो। जब हम बताएंगे 1 2 3 बोलेंगे फिर मारना है, ठीक है? हमें तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है और बच्चों को बचाए रहना। ए बच्चे, ए बैठ जाओ। अपने अपने पकड़ो, न कंस के चक्कर में दूसरों कंस लुढ़क जाए। अपना सवाल राखो। भगवान कन्हैया जो थे कंस की सभा में पहुंचे हैं। कंस राज के केसों को पकड़ा है, गद्दी से नीचे डाल लिया है। बाबा, अरे अब तेरे साथ में मुझे क्या करना है? तूने मुझे मारने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भगवान को गद्दी से नीचे भगवान कन्हैया ने कंस को डाला है और भगवान कन्हैया सीने पर बैठ जाते हैं। घूसा मार मार करके हड्डी पसली में कंस के प्राणों को हर लिया। 1 2 3 मर गो का नहीं मर गो, और कंस को मारो वो मंच के सामने आ जाएं। कंस को जिसने मारा है वो मंच के आगे आ जाएं। और परीक्षा जी तुम तब तक आरती चला लो जाके। कंस को मारा है वो सामने आओ। जिन्ने जिन्ने कंस मारो अपई अपई अम्मा कसम होए सब आ जाइयो। बोला विपिन बिहारी की जय, बोला जय, बोला विपिन बिहारी की जय, बोला विपिन बिहारी की जय, बोला जय। सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे, अरे राधा के इतकारी राधा के इतकारी की जय, बोला जय। लूटी लूटी ददी माखन खायो, गोपिन के सन रास नचायो, माखन चोर मुरारी की जय, बोला विपिन बिहारी की जय, बोला जय। राधा के हितकारी की जय, बोला जय, राधा के इतकारी की जय, बोला जय। 5 दिना के पूतन मारी, मारे बड़े बड़े मनधारी, मारे बड़े अरे दिन के हितकारी की जय जय, बोला विपिन बिहारी की जय, बोला विपिन बिहारी की जय, बोला जय। बोला विपिन बिहारी जय बोला विपिन बिहारी की जय, बोला राधा के हितकारी की जय, बोला विपिन बिहारी की जय, बोला जय। बोले भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार किया।